Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बहुत बार ऐसा होता है कि अपन भी कई चीजें ऐसी थी जिनको नॉर्मल वे में ले लेते हैं और गुरुजी भी अपन को नॉर्मल वे में समझा देते हैं, लेकिन उनसे बहुत गजब गजब के क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा जिसे बोलते हैं सती, बहुत काम का शब्द है। सती के बाद आपने एक शब्द सुना होगा जिसे बोलते हैं सतो, और सतो के बाद में आपने एक शब्द सुना होगा जिसे बोलते हैं सती चोरी। आपने एक शब्द सुना होगा मां सती। ये पूछे गए हैं सारे। एक होता है महासती, एक होता है मां सती, एक होता है अनुमरण, बहुत काम की चीजें हैं। एक होता है सती। सती अपने आप में एक दो वर्डों का शब्द लग रहा है, लेकिन सती के अंदर बहुत कुछ समाहित है। सती क्या होता है? तो सती एक प्रथा थी, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया कि सती प्रथा कैसी प्रथा थी। तो सती प्रथा एक कुप्रथा थी। गुरुजी, कुप्रथा क्यों थी? तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध सती किया जाता था, मतलब उनकी इच्छा ही नहीं थी, उनको जबरदस्ती किया जाता था। तो सती एक प्रथा है जो कुप्रथा थी। अब इससे क्वेश्चन सुनना क्या होता है कि सती होती क्या है? तो सती होती है पति के साथ, पति के मरने के बाद उसकी चिता में जलना ही क्या कहलाता है? सती। अब सती जो है ना, ये आपसे पूछे कि राजस्थान की पहली सती, राजस्थान की पहली सती थी जिसका नाम था संपत कंवर। ये बहुत बार पूछ लिया, राजस्थान की पहली सती कौन थी? संपत कंवर। इस संपत कंवर के पति का नाम बताते हैं कि सेनापति था जिसका नाम था रेणुका। मतलब राजस्थान की पहली सती संपत कंवर, वाइफ ऑफ रेणुका। गुरुजी, अपन को बात कहां मिलती है कि राजस्थान की पहली सती संपत कंवर थी? तो अपन को ये बात मिलती है, एक शिलालेख था जोधपुर का जिसे बोलते हैं गठियाला शिलालेख। गुरुजी, कहां लगा है? तो ये लगा है जोधपुर में। जोधपुर का गठियाला शिलालेख बोलता है कि राजस्थान की पहली सती थी संपत कंवर। ये लिखा गया था 861 ईस्वी में। राजस्थान की पहली सती संपत कंवर, वाइफ ऑफ रेणुका। अपन को ये जानकारी जो मिलती है ना, ये मिलती है गठियाला शिलालेख में, जोधपुर में लगा हुआ है, जो लिखा गया था 861 ईस्वी में। अब सुनना काम की बातें। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था जय सिंह, और ये जय सिंह भी कौन सा? द्वितीय। और ये कहां का शासक था? तो ये था आमेर का। सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास, सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास सबसे पहले किए गए थे जय सिंह सेकंड के द्वारा, जो कहां का था? आमेर का। इसने तो प्रयास कर लिए, लेकिन प्रयास के बाद सरकार आ गई थी ब्रिटिश सरकार, और ब्रिटिश सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए या कहा। तो ब्रिटिश सरकार के बाद सती प्रथा पर रोक लगी थी 1822 में रियासती बूंदी, और बूंदी का शासक था इस समय विष्णु सिंह। बहुत बार पूछ लिया भाई ये, मतलब बूंदी या राजस्थान की वह रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी या प्रतिबंध लगाया था, तो कौन सी थी? बूंदी लगाई थी 1822 में, और शासक कौन था? विष्णु सिंह। ब्रिटिश सरकार ने खुद ने ना 1829 में, मतलब एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम बेंटिंग, ये बहुत बार पूछ लिया, बेंटिंग। तो इसे विलियम बेंटिंग ने ना सती प्रथा पर रोक लगाने के अध्यादेश जारी कर दिए थे, और इस अध्यादेश के बाद सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत थी अलवर। शासक था बन्ने सिंह। आपसे पूछे कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली या प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत थी बूंदी, 1822, शासक था विष्णु सिंह।
उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिए 1829 में, और व्यक्ति था विलियम बेंटिंग। इस अध्यादेश के आधार पर रोक लगाने वाली पहली रियासत थी अलवर, शासक था बन्ने सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, अपने आमेर में लगा था 1844 में, ये लगाया था राम सिंह द्वितीय ने। आपसे पूछे कि आमेर का कौन सा शासक जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये लगाया था राम सिंह ने 1844 में। सबसे पहली सती है संपत कंवर। आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे अंत में सती कौन हुई थी, तो राजस्थान में या अंतिम सती थी जिसका नाम था रूप कंवर। गुरुजी रूप कंवर के पति का नाम क्या था, तो इसके पति का नाम था माल सिंह शेखावत। राजस्थान की सबसे पहली सती संपत कंवर, राजस्थान की सबसे अंतिम सती थी रूप कंवर, पति का नाम था माल सिंह शेखावत। गुरुजी कब हुई थी, तो ये हुई थी 1987 में। 1987 में भी इसका संबंध था, जिला था सीकर, गांव पड़ता था दिवराला, श्री माधोपुर तहसील में। ये पूछा गया था कारागार पुलिस में कि रूप कंवर सती कांड का संबंध है कौन से जिले से, सीकर से। राजस्थान की अंतिम सती थी रूप कंवर, पति का नाम था माल सिंह शेखावत, हुई 1987 में, संबंध था सीकर दिवराला से। अब सुनो, ये हो गई सती प्रथा से मोस्टली बातें। एक होता था सतो, एक होता था सती। पति के साथ चिता में जलना क्या कहलाता था, सती। लेकिन किसी की पत्नी मारी जाए, और पत्नी मारी जाए ना, तो पत्नी के साथ चिता में जलने वाले पति को कहा जाता है सतो। आप अपनी भाषा में मान सको कि महिला जड़े बिन बोले सती और पुरुष जड़े बिन बोले सतो। तो एक होता है सती, एक होता है सतो। एक होता है सती चोरी। ये तो बहुत बार पूछ लिया। सती पति के साथ सती हो गई, कोई महिला पति के साथ सती हो गई, और पति के साथ सती होने के बाद उस सती की जगह कोई स्मारक बनाया जाता है। ये पूछा गया है, जो स्मारक बनाया जाता है उस स्मारक को क्या बोलते हैं, सती चोरी। ये बहुत बार पूछा गया है कि सती पर बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है, सती चोरी। एक होता है मां सती, सुनना काम की बात। एक होता है मां सती, किसी का पुत्र मर गया और पुत्र के साथ कोई मां सती होती है ना, तो उसे बोलते हैं मां सती। लेकिन एक होता है अनुमरण। अनुमरण भी बहुत काम की चीज है, वो सुनो क्या। अनुमरण का मतलब होता है कि पति मर गया, उसके साथ चिता में जल गई, क्या कहलाता है, सती। पति मर गया या पति की मृत्यु हो गई और उसके बाद किसी वस्तु के साथ, मतलब पति की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु के बाद उसकी किसी भी वस्तु के साथ मरना या उसके किसी भी वस्तु के साथ चिता में जलना कहलाता है अनुमरण। क्या गुरुजी राजस्थान में ऐसा हुआ कि अनुमरण के उदाहरण मिले? हाँ, राजस्थान में क्या हुआ, बात थी 1562 की, और 1562 में अपना मारवाड़ था, मारवाड़ का शासक था जिसका नाम था मालदेव। इस मालदेव ने एक महिला से विवाह कर लिया जिसका नाम था उन्मादेव। ये जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी। अब उन्मादेव मालदेव से विवाह की रात ही रूठ गई, इसीलिए यह उन्मादेव इतिहास में प्रसिद्ध हुई रूठी रानी के नाम से। ये बहुत बार पूछ लिया, रूठी रानी कौन थी, उन्मादेव। रूठ करके ये अजमेर में रहने लग गई। मालदेव मारा गया ना, तो ये उन्मादेव मालदेव की पगड़ी के साथ, ये बहुत बार पूछ लिया, पगड़ी के साथ कहलाई या पगड़ी के साथ हुई या पगड़ी के साथ मारी गई या पगड़ी के साथ सती हुई। आपसे पूछे कि पति की किसी भी वस्तु के साथ मरना क्या कहलाता है, अनुमरण। राजस्थान में इसका उदाहरण है क्या? हाँ, ये है मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी, जो मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हुई थी, सती। अब सुनो, एक होता है मां सती पुत्र के साथ, और ऐसी मतलब जो पति की किसी भी वस्तु के साथ
सती होती है उन्हें कहा जाता है महासती। ये बहुत बार पूछ लिया, महासती क्या है? तो पति की किसी भी वस्तु के साथ जो जलती थी या मरती थी उसे बोलते थे महासती, या उसे ही बोला जाता था अनुमरण। सती संपत कंवर, सतो पति की सतो पत्नी के साथ मरने वाला, सती चोरी सती पर बनाया गया स्मारक, महसती पुत्र के साथ जलने वाली या मरने वाली, अनुमरण पति की किसी भी वस्तु के साथ मरने वाला। अब सुनो, एक तो होता है सती और आपको एक और चीज मिलती है जिसको आपने कभी नाम सुना होगा, वो आपको क्या मिलता है वो देखें। आपको ऐसा मिलता है कि एक होता है केसरिया और एक होता है जोहर। एक होता है केसरिया, एक होता है जोहर, और ये दोनों कंप्लीट हो जाता है ना तो होता है साका। अपन को गुरुजी नॉर्मल बता देता है कि राजस्थान का पहला साका, ये राजस्थान का दूसरा साका, और अपन भी उसको नॉर्मल वे में पढ़ लेते हैं। तो साका तभी माना जाएगा तब होगा केसरिया या क्या होगा जोहर। अपन को यही तो समझना है कि केसरिया क्या होता है और जोहर क्या होता है। वो सुनो, केसरिया सबको पता है एक क्या होता है रंग, और केसरिया रंग होता है ना ये बलिदान का प्रतीक होता है। बलिदान का प्रतीक कैसे? अपन ने अपना जो झंडा है ना उस झंडे में भी सबसे ऊपर केसरिया रंग लगाया है। क्यों? क्योंकि केसरिया रंग होता है बलिदान का प्रतीक। तो ये केसरिया क्या होता था कि राजा होता था अपनी रियासतों का, तो कोई भी बाहरी आक्रमणकारी उस राजा पे आक्रमण करने आता तो राजा अपनी पुरानी पगड़ी को उतार करके नई पगड़ी केसरिया रंग की धारण करता था, जिसे बोलते थे केसरिया धारण करना। केसरिया धारण करने के बाद क्या होता था? राजा दुश्मन पे टूट पड़ता था या अपने शत्रु पे टूट पड़ता था जय भवानी का नारा बोलकर। यदि राजा मारा गया लड़ता हुआ तो उसे कहते थे कि केसरिया हो गया। केसरिया रंग है, बलिदान का प्रतीक है, और केसरिया धारण करते थे राजा। अब सुनो, केसरिया धारण कर लिया तो रानियां व महिलाओं, रानियों के साथ बहुत सारी महिलाएं हुआ करती थी, ये करती थी जोहर। अपन का जोहर से आती एक ही बात ध्यान में आती है कि वो महिलाएं अग्नि में कूद जाया करती थी या अग्नि में कूद कर अपनी जान दे देती। ना भाई ना, ऐसी कोई प्रोसेसिंग नहीं है कि वो अग्नि में। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो रानियां जल में कूद कर भी अपनी जान देती थी, तो ये अग्नि में नहीं होता था, ये कंडीशन पे डिपेंड करता था कि कई भी कभार ऐसा हुआ कि मौका ही नहीं मिला आग लगाने का। तो अग्नि में हो चाहे जल में हो, रानियां एवं रानियों के साथ अन्य महिलाएं अपनी मतलब इज्जत को बचाने के लिए जल या अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती थी। क्या कहलाता था? जोहर। जैसे सुनो, कोई भी मौका ही नहीं मिला, जब चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हो रहा था उस समय अकबर ने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। 8000 सैनिक चित्तौड़गढ़ में थे। बताते कि अकबर के पास थे 60,000, उधर थे 8,000, और 30,000 चित्तौड़ की जनता भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चली गई, तो लगभग 38-40,000 हो गए। तो उस टाइम 38-40,000 के लिए खाने वाने की व्यवस्था भी हो। अब खाने वाने की व्यवस्था तो उनके लिए ईंधन वगैरह भी चाहिए। तो बताते हैं कि वहां मतलब राजकुमारों ने घोषणा की कि हम लकड़ियां बचा के रखेंगे क्योंकि हमारी रानियां क्या करेंगी? जोहर। तो ऐसा डिपेंड होता था कि किसी दुर्ग में लकड़ी मिले या नहीं मिले, अग्नि जलाएंगे तो उसके लिए लकड़ी चाहिए ना। तो कभी कभार होता था कि उनको अग्नियां नहीं मिले या लकड़ी नहीं मिले तो अग्नि कहां से जलाएंगी, तो फिर वो जल में कूद कर क्या देती थी? जान। ऐसा अपने हुआ क्या राजस्थान में? हाँ, कहां हुआ है? रणथंभौर में, क्योंकि रणथंभौर का कौन सा शाखा था? जल जोहर। या कौन सा जोहर था वो? जल जोहर। केसरिया हो गया, जोहर हो गया, तो फिर होता था साका। लेकिन इन दोनों में से एक भी चीज नहीं हुई, या तो केसरिया नहीं हुआ या जोहर नहीं हुआ, तो फिर वो कंप्लीट साका नहीं माना जाएगा, उसे बोला जाएगा अर्ध साका। ये बहुत बार पूछ लिया कि अर्ध साका क्या है। तो चाहे केसरिया हो गया चाहे जोहर हो गया, दोनों हो गए तो साका हो जाएगा। दोनों में एक भी नहीं हुआ तो फिर होगा अर्ध साका। क्या राजस्थान में ऐसा हुआ? हाँ,
राजस्थान में हुआ 1550 में। जगह पड़ती थी जैसलमेर, जगह पड़ती थी जैसलमेर। जैसलमेर का शासक कौन था इस समय? लूणकरण सर। आक्रमण करने कौन आया? कंधार का शासक था जिसका नाम था अमीर अली। कंधार का शासक अमीर अली जैसलमेर पर आक्रमण करने आया। उस समय शासक था लूणकरण सर और इसने धोखे से आक्रमण कर दिया था अमीर अली ने और उसने रानियों को गिरफ्तार कर लिया। तो यहां क्या हुआ कि लूणकरण सर ने केसरिया तो धारण किया लेकिन रानियों ने क्या नहीं किया? जौहर। इसलिए इसे क्या बोलने लगे? अर्धशाका। ये बहुत बार क्वेश्चन कर लिया कि राजस्थान के अर्धशाके में निम्न में से क्या नहीं हुआ था? तो राजाओं ने केसरिया तो धारण कर लिया था लेकिन जौहर नहीं हुआ। तो आपसे पूछ ले कि अर्धशाके या राजस्थान के अर्धशाके में क्या नहीं हुआ था? तो उसमें केसरिया तो हो गया था, उसमें जौहर नहीं हुआ था। ये हुआ था 1550 में। जैसलमेर में शासक था लूणकरण सर, जे आक्रमण करने आया था अमीर अली। अब बहुत बड़ा कंफ्यूज अपने सामने रहता है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस सती व जौहर को एक ही समझ लेते हैं। नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। वो देखो क्या, जौहर जो होता था वो बहुत सारी महिलाओं के साथ होता था। जैसे चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ, वो पहला शाखा लगभग हुआ था, किताबें लिखती हैं कि वो हुआ था 1300 महिलाओं के साथ, सॉरी 1500 महिलाओं के साथ, ऐसे बताते हैं। लेकिन ये सती होती थी अकेली, सती होती थी अकेली और ये जौहर बहुत सारी महिलाओं के साथ किया जाता था। अब सुनो, जौहर बहुत सारी महिलाओं के साथ होता था, सती होती थी अकेली। सती व जौहर में क्या फर्क है? जौहर में भी 16 श्रृंगार करके रानियां सती हुआ करती थी और सती जो होती थी ना वो भी 16 श्रृंगार करके सती होती थी। जौहर में भी महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपनी जान देती थी पूरी सज धज के, और सती में भी ऐसा होता था कि सभी जो मतलब जो भी महिला होती थी वो 16 श्रृंगार करके होती थी। गुरुजी ऐसा क्या होता था कि रानियां जौहर करती थी? तो कोई भी बाहरी आक्रमण करने आता था ना तो उसका एक ही मुद्दा होता था कि वो आए और लूटपाट मचाए, रानियों को उठा ले जाए। तो ऐसे में क्या होता था कि वो जौहर या शाका जो होता था ये बहुत सारी महिलाओं के साथ होता था, ये अकेली होता था। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि गुरुजी पहले केसरिया होता था कि जौहर होता था? तो राजस्थान में इसके कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि पहले जौहर हुआ या केसरिया हुआ। ये नहीं तो कहीं लिखा गया है और नहीं इस बात को कहा गया है कि पहले केसरिया होता था या पहले जौहर होता था। लेकिन अपने राजस्थान में जितने भी उदाहरण मिलते हैं ना उन सब में पहले हुआ करता था जौहर और बाद में हुआ करता था केसरिया। गुरुजी ऐसा क्यों कि पहले रानी अपनी जान दे देती थी? तो कोई भी आक्रमणकारी करने आता तो पैसे वैसे के लिए आता, महिलाओं को एक रानियों को उठा ले जाता, तो राजा क्या करता, केसरिया बना धारण कर लेता और उसके बाद रानियां 16 श्रृंगार करके पूरे गहने को पहन करके और जौहर करती थी। अब राजा क्या है, नो टेंशन हो गया, धन है, पूरा गहना गाठी है, रानियों ने पहन लिया और जौहर कर लिया, रानियां भी चली गई, धन भी चला गया। अब उसके पास बच्चा ही क्या है, वो नेक संकोच मतलब नेक से डर के मतलब अच्छे से खुल के लड़ेगा और खुल के लड़ेगा तो दुश्मन को जीत जाएगा। तो राजस्थान में जितने भी उदाहरण मिलते हैं वो मिलते हैं जिनमें पहले हुआ है जौहर और बाद में हुआ है केसरिया। क्या गुरुजी ऐसा हुआ है कि महिलाओं ने भी केसरिया धारण किया हो और पुरुषों ने जौहर किया हो? हाँ, मतलब राजस्थान में उदाहरण मिलता है, अपनी एक जगह पड़ती थी मारवाड़ और मारवाड़ का शासक था जिसका नाम था मोटा राजा। इस मोटा राजा उदय सिंह के टाइम में ना जगह पड़ती थी नागौर और इस नागौर में ना पुरुषों ने जौहर किया, महिलाओं ने केसरिया धारण किया और पुरुष जो जौहर करते हैं ना उसे बोलते हैं जम्मत। ये बहुत बार पूछ लिया कि जम्मत क्या है, तो पुरुषों का जौहर क्या कहलाता है, जम्मत। पुरुषों ने जौहर किया राजस्थान में, उदाहरण मिलता है नागौर में मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह के समय। अब सुनो, क्या गुरुजी जौहर हिंदू महिलाएं करती थी क्या? नहीं, हिंदू ज्यादातर तो ऐसा होता था हिंदू महिलाएं करती थी, लेकिन राजस्थान में एक दुर्ग पड़ता है जिसे बोलते हैं बटनेर और इस बटनेर दुर्ग में ऐसा हुआ कि जहां हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या कर लिया, जौहर। तो ये पूछा गया
कि राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो ये मिलते हैं चित्तौड़गढ़ भटनेर में, जहां हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया, जौहर। गुरुजी ये बताओ, आपने एक शब्द सुना होगा जिसे बोलते हैं खडाना, नाम सुना है क्या? एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं खडाना, और एक खडाना पूरा होता है खडाना साका। तो विश्नोई संप्रदाय के लोग, महिला एवं पुरुष, पेड़ों की रक्षार्थ हेतु अपनी जान देते हैं, उसे बोलते हैं कौन सा साका? खडाना साका। तो ऐसा हुआ क्या? हाँ, कहां हुआ? मारवाड़ में। तो और बाकी डिटेल की बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update.